हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए रिव्यू करते हैं आज के एपिसोड को। और जो आज का रिव्यू होगा वो सिर्फ एपिसोड के बेसिस पे नहीं होगा, बल्कि जो लाइव फीड थी उसके बेसिस पे भी होगा, ताकि हर एक मुद्दा और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ रखा जाए। तो शुरू करते हैं नॉमिनेशंस के साथ। वहाँ पे सब नीलम बचाओ आंदोलन जो बोल रहे थे बिग बॉस, वो चल रहा था। वो स्पेशली 4 बंदों की तरफ से चल रहा था जो लाइव फीड में दिखा रहे थे, बट एपिसोड में वो क्लियरली नहीं दिखाया। हुआ क्या कि फरहाना को जिशान, तान्या, नीलम एंड शहबाज इन्होंने बुलाया और उनसे पूछा आपका प्रायोरिटी क्या है। तो वो बसीर, शहबाज नहीं बसीर, तो उसने बोला नेहल, कहीं ना कहीं नेहल ही है, क्योंकि बट उससे पहले जब कैप्टनसी का टास्क हो रहा था वहाँ पे फरहाना ने क्लियर किया था कि मैं नीलम को ही बचाऊंगी, क्योंकि उसी बेसिस पे उन्होंने वोट दिया था कहीं ना कहीं। ये सब कुछ हुआ इनका डिस्कशन, और उसके ऊपर कहीं ना कहीं डाला गया, प्रेशर डाला गया, कुछ भी डाला गया फरहाना के ऊपर कि आपको नेहल को बचाना पड़े और नीलम को बचाना पड़ेगा। उसके बाद फरहाना और अमाल की बात हुई। फरहाना ने बोला कि अभी किसी को बताना मत, मैं नीलम को ही बचाऊंगी, बट मैं देखना चाहती हूँ ये क्या करेंगे चारों लोग। एंड यहाँ पे अमाल ने ये बोला था फरहाना को कि तेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, जो तेरे को सही डिसीजन लगता है वो ले। एंड जब ये सब कुछ बात हो रही थी तो उस टाइम पे वो नेहल वापस नहीं आई थी, और घर में लगभग सबको ही पता है कि तुम दोनों मतलब प्रायोरिटी होगी तुम्हारी, नेहल ही होगी प्रायोरिटी कहीं ना कहीं। और एपिसोड में ऐसा दिखाया कहीं ना कहीं कि अमाल दोगला है, उसने वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ नहीं खड़ा होता है, और वहाँ पे उसने फरहाना को बोल दिया हाँ तू नेहल को बचा, नेहल को बचा, और फिर ये सब कुछ हुआ। तो एपिसोड को ऐसे कट कर देते हैं जहाँ पे एक इंसान को दोगला दिखाकर फिर वही नैरेटिव सेट कर देते हैं। एंड यहाँ पे उसके बाद इनफैक्ट अमाल दोबारा से इन चारों के पास गया, निशान वगैरह, वो बोल रहे थे कि नीलम को नहीं बचाएगी तो ये प्रेशर की वजह से नीलम का नाम ले रही है, नहीं तो चेंज कर लेती। उसमें अमाल ने फरहाना की साइड लेते हुए ये भी बोला था कि वो प्रेशर की वजह से नहीं बचा रही है, उसके ऊपर कोई प्रेशर डाल नहीं सकता, और अगर प्रेशर भी है तो 80% वो खुद का उसका डिसीजन है, 10-20% होगा प्रेशर। बट एपिसोड में दिखाया ही नहीं कि अमाल फरहाना की साइड ले रहा था या उसको सपोर्ट कर रहा था। एंड दिस इज़ हाउ वो एपिसोड कट होकर आता है एंड सबके माइंड में कुछ और ही इमेज पोर्ट्रे हो जाती है। उसके बाद ये नॉमिनेशन वगैरह चल रहे थे। अशनूर ने बोला फरहाना नॉमिनेट नहीं हो सकती थी। डिस्पाइट दैट अशनूर ने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया फरहाना के लिए कि वो ऐसी है वो ऐसी है। उसके बाद बोलती है नॉमिनेट करते हुए कि मैं उसे फुटेज नहीं दूंगी। भाई वहाँ पे नाम लेने की ज़रूरत भी नहीं थी, अगर आपको फरहाना को फुटेज नहीं देनी थी तो। वहाँ पे आपको 2 कंटेस्टेंट्स के नाम देने थे जिसको नॉमिनेट करना था। फरहाना उसमें इंक्लूड नहीं थी क्योंकि वो कैप्टन थी, बट आपको फिर भी फरहाना का नाम लेना है, उसके बारे में सब कुछ बोलना है, एंड फिर ये भी कहना कि मैं उसको फुटेज नहीं दूँगी। एंड पहले इस बात से एग्री करना थोड़ा मुश्किल था कि शायद जो अशनूर है वो सिर्फ अभिषेक के ही वो स्टेप्स इन द सेंस कि उसके ही सारे मुद्दों में घुसते हैं, उसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है गेम में। बट आजकल वो दिख भी रहा है, अशनूर जिस भी मुद्दे में घुसती है, जिसके लिए भी वो अपनी आवाज़ उठाती है, वो सिर्फ अभिषेक के लिए आवाज़ उठाती है और कुछ नहीं। एंड उसके बाद अमाल की सॉरी का मजाक उड़ाएगा कि वो सॉरी बोलता है, हाँ ये हमने देखा है, वो बार बार जाके सॉरी बोल देता है और गलतियाँ करता है, सॉरी बोलता है, गलतियाँ करता है, सॉरी बोलता है। एंड दैट इज़ समथिंग जिसको अमाल को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं हम, और उसको संभालना भी चाहिए। या तो आप अपने आप को इतना वो स्ट्रॉन्ग मत दिखाओ और ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, वो कर दूँगा, फिर उसके बाद आप करके सॉरी बोलने चल जाते हो। तो इससे क्या होता है कि आपकी सॉरी का वैल्यू भी कम होता है, और जो आपके व्यूअर्स हैं जो आपके वो अलग से मतलब एग्रेसिव मोड को देखकर इम्प्रेस हुए थे कि सही के लिए आवाज़ उठा रहा है, गलत के लिए अगर आवाज़ उठा रहा है जो भी है, उसका ये हो जाता है कि ये वहाँ क्यों बोला, मतलब सॉरी की वैल्यू कम, अपना जो उन्होंने आवाज़ उठाई थी उसकी भी वैल्यू कम, और एज ए रिज़ल्ट आपकी ही वैल्यू कम। और जो एक नया नैरेटिव चल रहा है अमाल के खिलाफ कि वो दोगला हो रहा है, झूठ बोलता है, वो बहुत फेक लग रहा है, क्योंकि वैसा कुछ नहीं है। अगर लाइव फीड को हम देखें तो लाइव फीड के अकॉर्डिंग आज मैंने देखा, और जो डिफरेंस दिखा है मेरे को एपिसोड में लाइव फीड में, वो बहुत अलग है। एंड जो गौहर खान ने वीकेंड के बारे में आगे किया है, एंड नेहल जो कर रही है, इट इज़ सो इरिटेटिंग कि ज़बरदस्ती आप एक बंदे का पोर्ट्रे वैसे कर रहे हो। एंड नेहल तो मतलब हर चीज़ में मेरे को पता है, मैंने देखा है। भाई तुमने देखा है तो तुम घर जाके ही देखो, यहाँ पे मत आओ। वो हर चीज़ में इरिटेट कर रही है अब नेहल।
उसके बाद नेहल और तान्या का जो भी सब कुछ हुआ फाइट, जेलस कौन है जेलस कौन है। तो यहाँ पे नेहल क्या मैं वो अचीव किया जो तुम अचीव नहीं कर सकती हो। तो अगर तुमने अचीव किया तो कीप इट विद योर सेल्फ, उसका ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपने ढिंडोरा पीट रहे हो आप, तो आपने वो अचीव ही नहीं किया है शायद कहीं ना कहीं जो आप अचीव करना चाहते हो खुद भी। एंड रही बात तान्या की, तान्या कितनी मैनिपुलेटिव है गेम में, कितनी स्मार्ट है, सबको पता है। एंड नेहल बार बार ये बोल रही है कि तान्या अब तो ये है वो है वो है, बट फिर भी वो एक भी ऐसा एक्शन, अपने वर्ड्स को एक्शन में कन्वर्ट होते हुए नहीं देख रही है। ना तो नीलम तान्या से अलग हो रहा है, ना अमाल, ना जिशान जी और ग्रुप, और उनके ग्रुप में तान्या की वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी चीज़ से नेहल अब बौखला रही है, वो और ज़्यादा गुस्से में आ चुकी है और वो कुछ भी बोले जा रही है, चाहे सही भी बोल रही है, बट अगर आप सेम चीज़ बार बार एक ही इंसान के बारे में बोलोगे जब से आप वापस आए हो, तो जेलस आप ही लग रहे हो नेहल, तान्या तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। और जो आपका एजेंडा था कि मैं तान्या को उसी की तरह एक्सपोज करूँगी जैसे वो गेम प्ले कर रही है, वैसा करने में आप 100% फेल रहे हो, आप बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हो। इनफैक्ट आपका ही गेम कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है कि आप ज़बरदस्ती हर किसी के मुद्दे में घुस रहे हो, ये कह के मैं सीक्रेट रूम से देख के आई हूँ, सीक्रेट रूम से देख के आई हूँ। जो आपका गेम प्ले देख रहे हैं उसने तो सीक्रेट रूम ने और ख़राब ही कर दिया उसको। उसके बाद फरहाना एंड अशनूर के बीच में जो हुआ, तो वो डे 1 से कहीं ना कहीं हो रहा है, एंड दैट वुड कीप गोइंग ऑन। एंड आजकल कुनिका जी भी काफ़ी ज़्यादा दल पलटू तो वो हो ही चुकी हैं। एंड स्पेशली यहाँ पे मेरे को अशनूर के लिए वो लग रहा है कि कितना कुछ बोला है उन्होंने अशनूर के बारे में। अशनूर इतनी पॉजिटिव निकल कर आ रही थी स्टार्टिंग से, बट इट वाज कुनिका जी जो पहले दिन से अशनूर तो मतलब बैक बिचिंग करती है, अशनूर में एथिक्स नहीं है, वो पहले अपना खाना खाती है, दूसरों का सोचती ही नहीं है, दिस एंड दैट। उनके जो फ्रेंडशिप है अभिषेक के साथ अशनूर की, उसको भी फरहान ओ नेहल कौन है वो कुनिका जी ने ही ख़राब करने का ट्राई की, बट फिर भी अब उन्होंने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया है और अब उनके ग्रुप में कहीं ना कहीं वो एंटर होना चाह रही हैं। एंड उसके बाद जो नेहल एंड कुनिका जी बात कर रही थी एंटी फेमिनिज़म का, कि फेमिनिज़म अब हर कोई किसी को ऐसा लगता है कि लड़कियां ये गलत कर रही हैं, लड़कियां वो गलत कर रही हैं, लड़कियां कोई भी मुद्दा उठा रही हैं तो वो वुमेन कार्ड हो गया। भाई उस चीज़ की वैल्यू आपने ही कम की है। एक नेहल और कुनिका जी ये दोनों ही हैं जो हर चीज़ में, हर मुद्दे में वुमेन कार्ड लेकर आती थी, एंड एज रिज़ल्ट अब उस चीज़ की वैल्यू इतनी कम कर दी है कि अगर आप किसी भी मुद्दे में ये बोलते हैं ना कि वीमेन के लिए ये थोड़ा सा डाउन ग्रेड करने वाली बात है, दिस एंड दैट, तो आपकी बात को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जाती है, और ये आप दोनों के एक्शंस का ही रिज़ल्ट है। उसके बाद प्रणीत बशीर की जो लड़ाई हुई है वो मैंने देखी लाइव फीड में, उसके अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ क्या हुआ है और क्या सब कुछ हो रहा है। एपिसोड में बहुत काटा गया है। तो बशीर और प्रणीत की वहाँ पे बुक्स को लेकर लड़ाई हुई। सबसे पहले प्रणीत आया, बशीर को बोला वहाँ पे एक बॉक्स मेरा हटा ले, मेरे को जगह चाहिए। बशीर ने वो जगह बनाकर उसको दे दी। उसके बाद उसको एक और बॉक्स नीचे रखना था, ये देखकर कि उसके तो 4 रखे हैं और उसके प्रणीत के 2 ही रखे हैं, तो उसको अपना शूज़ वाला भी नीचे लेके आना था। नो, अगर आप बात कर रहे हो वो डिस्कशन का भी रिज़ल्ट आ जाता था, बट बीच में जो नेहल ज़बरदस्ती घुस के एक सही मुद्दे को ख़राब कर देती है, आराम से कोई बात हो रही है उसको जानबूझकर ख़राब कर देती है, दैट इज़ समथिंग रॉन्ग। एंड यहीं से हमें एक और चीज़ पता चलती है जो बिल्कुल आई ओपनिंग है कहीं ना कहीं। हुआ क्या कि अमाल सबसे पहले उस बॉक्स वाले रूम में गया जहाँ पे सारे कंटेनर रखे हुए थे। उन्होंने देखा कि यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है अगर आप ऐसे बैग रखो तो, ठीक है। उन्होंने वो देखा और वो नोटिस किया। उसके बाद उनको बोला भी कि ऐसे हो सकता है। बाद वो बाहर आया बशीर को, उसने सेम चीज़ बोली कि यार एडजस्ट हो सकता है, वहाँ पे एडजस्ट कर ले, ठीक है। तो अंदर जो थे प्रणीत वगैरह वो उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि यहाँ पे ऐसे फाइट हुई है, एग्रेसिवनेस हुई है, ईगो पे बात आ गई, नहीं। उन्होंने बोला कि वो एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, बट वो हो सकता था। बाहर जाके अमाल ने उस चीज़ को समझकर बाहर जाके बोला बशीर को कि बशीर हो सकता है एडजस्ट। फिर बशीर ने उनको बताया कि वो बात अब ईगो पे आ चुकी है, उन्होंने बहुत गलत टोन में मेरे से बात की, जो भी टोन में बात हुई है वो अलग चीज़ है। तो अमाल ने बोला कि ठीक एडजस्ट हो सकता है, बट गलत टोन में बात किया, दैट इज़ समथिंग रॉन्ग, ओके। उसके बाद वहाँ से अमाल चला गया। इसके बाद इन सब ने बैठ के ये डिसाइड किया
कि हम ये कर लेते हैं कि वहाँ पे शहबाज सबके 2-2 बैग आने थे, बट उन्होंने रखा नहीं है अमाल वगैरह ने, तो उनका नाम ले देते कि उनकी जगह मैंने ली है। तो अमाल को इन्होंने सिर्फ बोल दिया कि ये बोल देना कि मेरी जगह थी, अब बशीर वहाँ पे रख रहा है, ठीक है। तो अमाल ने बोला ठीक है, ठीक है। ये सब कुछ हो गया, अंदर जाके ये सब कुछ बोला, वहाँ पे अमाल दोगला हो गया कि यहाँ पे तो वो बोल रहा था कि यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है, हमारे साइड बोल रहा था, बट वहाँ जाकर हमारे अगेंस्ट बोल रहा है वो। बट उसने कुछ भी ऐसा अगेंस्ट नहीं बोला था। एंड नेहल, देखा यही तो मैं बोल रही थी वो दोगला है, देखा यही तो मैं बोल रही थी वो दोगला है। वो दोगला यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिखा है। उसने जो सिचुएशन सुनी है उसके हिसाब से अपनी स्टेटमेंट दी है। उसने ये नहीं बोला कि यहाँ पे कुछ और बोल के गया है, वहाँ पे कुछ और बोल के गया है। अब तुम उसे आधी अधूरी कहानी सुनाओगे तो आधी अधूरी के हिसाब से वो अपना जजमेंट देगा ना। तो दिस इज़ अबाउट दैट पर्टिकुलर एपिसोड जो बहुत गलत दिखाया गया है लाइव फीड में अगर देखें तो, क्योंकि सबको लग रहा है कि अब अमाल दोगला है। वो गौरव वगैरह बात कर रहे हैं, गौरव मृदुल को समझा रहा है कि अमाल दोगला है, दिस एंड दैट, बट ही इज़ नॉट। वो सिचुएशन, वो आधी सिचुएशन सुनेगा। ये गलती है अमाल की कि वो कितनी भी सिचुएशन सुनता है उसके हिसाब से ही अपना जजमेंट दे देता है, पूरी बात नहीं सुनता। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।